तो क्या ओपी राजभर के खिलाफ बगावत करेगा अंसारी परिवार? क्या अंसारी परिवार छोड़ देगा ओपी राजभर का साथ? क्या मऊ उपचुनाव में अंसारी परिवार निर्दलीय लड़ेगा? क्या अंसारी परिवार को मिलेगा अखिलेश यादव का साथ? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से मऊ उपचुनाव को लेकर। बता दें कि 2 साल की सजा मिलने के बाद सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी यानी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। उसके बाद सवाल उठने लगे कि ओपी राजभर आखिर इस सीट पर किसको टिकट देंगे। लेकिन राजभर ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी भी सदस्य को यहां से टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी साफ है कि अब अंसारी परिवार से अपना पीछा ओपी राजभर छुड़ा रही हैं। मऊ में 6 महीने के भीतर चुनाव हो सकते हैं और चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। अभी से ही समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या सुभाषपा, सभी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच उस अंसारी परिवार का क्या, जिसने 27 सालों से इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखा है। बता दें दर्शकों कि 1996 से 2017 तक मुख्तार अंसारी इस सीट से लगातार जीतते रहे, विधायक रहे और उसके बाद 2022 में सपा और सुभाषपा का गठबंधन होता है। अब्बास अंसारी विधायक बनते हैं, लेकिन 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि जो अंसारी परिवार है, जो मुख्तार अंसारी का परिवार है, उनके सदस्यों में से कौन जो चेहरा है वो इस सीट पर दावा ठोक सकता है। मुख्तार अंसारी की पत्नी की बात करें तो वो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि उनके ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे हैं। अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत है, वो उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं पति से गैर कानूनी तरीके से जेल में मिलने का आरोप है। इसके साथ ही अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी इस सीट पर अव्वल दावेदार माने जा रहे हैं और अफजाल अंसारी की बेटी, बता दें कि सपा सांसद अफजाल अंसारी की बेटी जो नुसरत है, वो भी कहीं ना कहीं सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओपी राजभर ने अंसारी परिवार से अपना पीछा छुड़ा लिया है और क्या अब अंसारी परिवार को अखिलेश यादव का साथ मिलेगा? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अब्बास। ज्यादा जानकारी के लिए अब्बास जी बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, जैसे देख रहे हैं कि 2 साल की सजा मिलने के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई, लेकिन अब सवाल यह है कि ओपी राजभर मुख्तार अंसारी के परिवार से अपना पीछा छुड़ा रही है। क्या लगता है आपको, अंसारी परिवार निर्दलीय चुनाव लड़ेगा या समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल सकता है? देखिए सिराज भाई, अगर बात करें हम मऊ विधानसभा सीट की समीकरण की, तो वो पूरा का पूरा जिस तरह से आपने बताया कि वो अंसारी परिवार का रहा है। मुख्तार अंसारी खुद जो है बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते थे। वो कई बार इस सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। उसके बाद में 2022 में सुभाषपा के टिकट पर अब्बास अंसारी, उन्हीं के बेटे, चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अंसारी परिवार का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। और इस गढ़ को बचाने के लिए अंसारी परिवार अब भी अपना जो है वो जी जान झोंक देगा, चाहे जैसे आपने बताया अफजाल अंसारी की बेटी हो या फिर अंसारी परिवार में यहाँ पर उमर अंसारी हैं, यहाँ पर अब्बास अंसारी के भाई, वो भी, उनके भी बताया जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा वरना अगर अब्बास अंसारी या उनके परिवार का कोई सदस्य भी इस पर चुनाव नहीं लड़ता है, तो यहाँ पर जो भी विधायक बनेगा वो अंसारी परिवार के समर्थन से ही बनेगा। यानी कि इनके अगेंस्ट में जाना या इनके विरुद्ध जाकर के जीतना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपने देखा तमाम कोशिशें यहाँ पर अफजाल अंसारी को रोकने की गई, लेकिन वो भी आज कहीं ना कहीं सांसद बने बैठे हैं गाजीपुर से। इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा सीट से कई बार चैलेंज दिया गया, बड़ी बड़ी चुनौतियां यहाँ पर मुख्तार अंसारी को दी गई, लेकिन एक बार भी वो नहीं हारे। तो यहाँ पर सुभाषपा के प्रमुख जो है ओपी राजभर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सोच समझ करके ये दाव खेला था। लेकिन अब जो वो बीजेपी के रंग में रंगने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हें नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊं कि जब वक्फ का मुद्दा चल रहा था, तब भी यहाँ पर नुकसान ओपी राजभर को हुआ। उनकी पार्टी में जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। और ऐसे में अगर वो अब्बास अंसारी से बेरुखी करते हैं, क्योंकि उनका एक बयान भी आया था, उन्होंने क्या कहा था कि इस सीट पर अब्बास अंसारी को समाजवादी पार्टी के समर्थन से कहने पर, उनके कहने पर जो है मैंने टिकट दिया था। अरे भाई, अगर उनके कहने पर टिकट दिया था तो ये सीट ही फिर समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं देती? बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर ओपी राजभर अपने ही बयानों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं दोगली राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के साथ में थे तब उनको मुसलमान प्रिय थे, जब उनको वोट लेना था। लेकिन अभी बीजेपी के साथ में है तो उनको मुसलमानों से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि वक्त पलटेगा और ओपी राजभर ही आने वाले विधानसभा चुनाव में वापस समाजवादी पार्टी के साथ में आएंगे। और वापस अगर 27 में वो एक साथ आते हैं तो यहाँ पर वापस से वो अंसारी परिवार को सदस्य देंगे। लेकिन बात यह है कि अभी उपचुनाव होना है और अभी वो बीजेपी के साथ में है, तो यहाँ पर इस सीट में क्या समीकरण होने वाला है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर ओपी राजभर आंख फेर लेते हैं
तो इससे अंसारी परिवार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान सर, होगा ओपी राजभर तो खुलेआम कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी भी सदस्य को इस सीट से टिकट नहीं दिया जाएगा। अंसारी परिवार का इस सीट पर 27 सालों से दबदबा है और इसमें दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी और अफजाल अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद है गाजीपुर से। मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनकी बेटी नुसरत, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान काफी ज्यादा चर्चा में थी, उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है। क्या लगता है अखिलेश यादव कहीं न कहीं समर्थन देंगे अंसारी परिवार को? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं। मैं वही कह रहा था कि यहाँ पर ओपी राजभर अगर अंसारी परिवार से दूरियां बढ़ाते हैं तो इसमें नुकसान ओपी राजभर का ही है। उनकी एक सीट जो है वो कम हो जाएगी और वहीं पर अखिलेश यादव समर्थन देते हैं तो यहाँ पर अखिलेश यादव का फायदा है। अखिलेश यादव तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो चूज कर रहे हैं और गिन का जो है वो चैलेंज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। इसके अलावा न सिर्फ अंसारी परिवार है बल्कि कई ऐसे परिवार और भी हैं जो बीजेपी में है या बीजेपी के साथ गठबंधन में है, वो भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। तो यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान जो है यहाँ पर अंसारी परिवार से मुंह मोड़ने पर ओपी राजभर को होगा, बल्कि ये अखिलेश यादव के लिए तो कहें तो एक अपॉर्चुनिटी है और अंसारी परिवार का भी कोई नुकसान नहीं। हालांकि देखिए, उपचुनाव इस पर होगा, कब होगा अभी कुछ नहीं पता है। अभी तो हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी जाने की बात करें, हाईकोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है, किसी विधायक की विधायकी जाती है, सांसद की सांसदी जाती है, अगर उस पर स्टे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से लग जाता है तो उसकी वापस आ जाती है विधायक की सांसदी। तो ऐसे में अभी तो ओपी राजभर तो अभी से ही दावा ठोकने लगे हैं सीट को लेकर। वो कह रहे हैं कि भाई अब्बास अंसारी के लिए पार्टी खड़ी है, लेकिन फिर भी मऊ सीट पर जो है पार्टी का कार्यकर्ता कोई होगा, नया चेहरा होगा जो चुनाव में उतरेगा। यानी अभी से ही चुनाव की तैयारी करें। एक तरफ तो आप कहते हैं कि अब्बास अंसारी के लिए हम खड़े हैं और दूसरी तरफ आप उपचुनाव की तैयारी करें, कि ये दर्शाता नहीं है कि कहीं ना कहीं ओपी राजभर भी उलझन में नजर आ रही हैं? देखिए, ओपी राजभर की बातों का कोई भरोसा नहीं है। अभी तक उनका ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, वो कभी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। किस तरह के उलझुलू बयान वो देते हैं ये सब जानते हैं। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये समझिए कि जो मऊ की विधानसभा सीट है वो क्या ओपी राजभर की सीट रही है? क्या इससे पहले सुभाष पक्का कभी विधायक जो है वहां से जीता है? नहीं जीता। हमेशा मुख्तार अंसारी बसपा से यहाँ से चुनाव जीता करते थे और निर्दलीय भी उन्होंने चुनाव जीता है। तो ये कहा जाए तो अंसारी परिवार की सीट है। यहाँ पर तो एक हलवा जो है अगर कहें तो ओपी राजभर को अब्बास अंसारी के रूप में मिल गया था। एक सीट उनकी बढ़ गई थी और इसी के दम पर उन्होंने बार्गेनिंग यहाँ पर बीजेपी से की, अपना दबदबा बनाया, उसी के दम पर वो मंत्री हैं। यानी कहीं ना कहीं आप मंत्री बनते हैं, किसी से पार्टी से गठबंधन करते हैं तो आपकी विधायकों की ताकत जो है वो तय करती है। तो यहाँ पर जब वो समाजवादी पार्टी के साथ में थे तब उनके गुणगान कर रहे थे, किस तरह से मंचों से योगी जी के खिलाफ बोला करते थे, मोदी जी के खिलाफ बोला करते थे, और आज वही है यहाँ पर अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ओपी राजभर का उतना बड़ा वजूद कम से कम इस सीट पर तो नहीं है। अगर कहा जाए तो परिवार निर्दलीय भी इस सीट पर जीतने का कहीं ना कहीं मादा रखता है। जी जी बिल्कुल, अंसारी परिवार निर्दलीय भी इस सीट से जीत सकता है, उसको किसी भी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जिस पार्टी में अंसारी परिवार जाना चाहे उन सभी पार्टियों के दरवाजे भी खुले हुए हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी अगर चाहे तो उनको टिकट दे सकते हैं। इसके अलावा मायावती की पार्टी में भी वापसी जो है अंसारी परिवार की हो सकती है और समाजवादी पार्टी के दरवाजे तो पूरी तरह से खुले हुए हैं, क्योंकि खुद उनके जो चाचा हैं मतलब अफजाल अंसारी वो खुद सांसद हैं। तो ऐसे में पूरे चांसेस ये हैं कि अंसारी परिवार ही इस सीट पर दबदबा जो है आगे भी बनाए रखेगा, चाहे उपचुनाव हो या फिर 2027 का चुनाव हो। यहाँ पर ओपी राजभर का खेल जो है, जो उनको एक तुक्के में कहीं अगर सीट मिल गई थी या फिर अंसारी परिवार की खराब में सीट मिल गई थी, वो सीट भी उनसे छिन जाएगी। और आने वाले चुनावों में न सिर्फ इस सीट का नुकसान होगा बल्कि जो मुसलमान वोट बैंक उनके साथ में जुड़ा था अब वो भी उनसे दूर हो जाएगा। अंसारी के जो परिवार है उसका कई सीटों पर प्रभाव माना जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है विधानसभा चुनाव के दौरान। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि न सिर्फ मऊ सीट बल्कि आसपास की कई और सीटें हैं जहां पर मुसलमानों का अच्छा खासा वोट बैंक है और जो अखिलेश यादव के समर्थन से यहां पर ओपी राजभर को वोट बैंक गया था, लेकिन यहां पर वो मगरूर हो गए, वो समझ ही नहीं पाया कि वो वोट बैंक जो उनका अपना है या फिर समाजवादी पार्टी की वजह से मिला है। तो आने वाले विधानसभा चुनावों में यहां पर अगर ओपी राजभर एनडीए के साथ में बने रहते हैं और इसी बड़बोलेपन से वो काम करते हैं तो ये सीट तो जाएगी ही जाएगी, बल्कि मुसलमानों का वोट बैंक जो पिछले चुनावों में उनके साथ में जुड़ा था वो भी कहीं ना कहीं जो है बिखरता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद, उनकी विधायकी जाने के बाद मऊ में उपचुनाव की कहीं न कहीं तैयारी अभी से ही जोरों पर है। हालांकि देखा जाए तो अब्बास अंसारी हाई कोर्ट का रुख कर रही हैं। सुभाषपा कहती है कि अब्बास अंसारी के हम साथ हैं, लेकिन उपचुनाव के लिए कहीं न कहीं दावेदारी अभी से ही पेश की जा रही है।
देखना होगा कि अगर हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिलती है और जिस तरीके से ओपी राजभर कह रहे हैं कि अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को इस सीट से टिकट नहीं दिया जाएगा, सुभाषपा का कार्यकर्ता कहीं न कहीं इस सीट पर उतरेगा। ऐसे में क्या वाकई में अंसारी परिवार कहीं न कहीं अखिलेश यादव को समर्थन देगा और ओपी राजभर को एक बड़ा झटका मऊ उपचुनाव में लगने जा रहा है? फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें SPN 9 न्यूज के साथ।